क्या आपको लगता है कि आप कम खा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, फिर भी पेट की चर्बी जिद्दी तरीके से नहीं जा रही? हो सकता है समस्या आपके खाने में नहीं, आपके स्ट्रेस में छुपी हो। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो शायद आपकी पूरी वेट लॉस जर्नी को बदल दे। देखिए, आज की दुनिया में हम सब थोड़ा ना थोड़ा स्ट्रेस लेकर जी रहे हैं। काम का प्रेशर, पैसों की चिंता, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नींद की कमी, और ऊपर से हम सोचते हैं कि बस कैलोरीज कम कर देंगे तो फैट अपने आप घट जाएगा। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। आप जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, शुगर कम कर देते हैं, फिर भी वजन स्केल पर अटका रहता है। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और आप सोचने लगते हैं, शायद मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है या मेरी बॉडी वेट लूज कर ही नहीं सकती। लेकिन सच थोड़ा अलग है। जब आपका शरीर स्ट्रेस महसूस करता है तो वो एक स्पेशल हार्मोन बनाता है, कॉर्टिसोल। आसान भाषा में समझिए, कॉर्टिसोल आपका सर्वाइवल अलार्म है। जब बॉडी को लगता है कि कोई खतरा है तो ये अलार्म बजता है। अब सोचिए, हजारों साल पहले स्ट्रेस का मतलब था जंगल में शेर दिख जाना। उस समय कॉर्टिसोल बॉडी को रेडी करता था, भागो या लड़ो। लेकिन आज स्ट्रेस का कारण है ईमेल नोटिफिकेशन, बॉस का मैसेज, ट्रैफिक या लेट नाइट स्क्रॉलिंग। बॉडी फर्क नहीं समझती, उसके लिए हर स्ट्रेस एक खतरा है। और यहीं से शुरू होता है फैट लॉकिंग का खेल। मोस्ट पीपल डोंट नो दिस। जब कॉर्टिसोल बार बार बढ़ता है तो बॉडी फैट को जलाने के बजाय स्टोर करना शुरू कर देती है, खासकर बेली एरिया में। क्यों? क्योंकि बॉडी सोचती है शायद मुश्किल समय आने वाला है, एनर्जी बचाकर रखो। अब एक मिथ यहीं तोड़ देते हैं। मिथ नंबर 1, वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज का खेल है। नहीं, हार्मोन्स डिसाइड करते हैं कि कैलोरीज बर्न होंगी या स्टोर, और हाई कॉर्टिसोल ऑलमोस्ट हमेशा स्टोरेज मोड ऑन कर देता है। एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो क्रेविंग्स भी बढ़ती हैं। अचानक आपको मीठा, नमकीन, फ्राइड फूड ज्यादा पसंद आने लगता है। ये आपकी विल पावर की कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। क्या आपने नोटिस किया है, स्ट्रेसफुल दिन के बाद जंक फूड ज्यादा टेम्पटिंग लगता है? दैट इज कॉर्टिसोल टॉकिंग। अब एक छोटा सा सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपकी नींद पूरी नहीं होती? क्या दिमाग हमेशा बिजी रहता है? क्या बिना वजह थकान रहती है? और सबसे कॉमन, क्या बेली फैट स्टबर्न है? अगर इनमें से 2-3 चीजें भी आपकी लाइफ में हैं, तो चांसेस हैं कि कॉर्टिसोल क्वाइटली आपके फैट को लॉक कर रहा है। वार्निंग साइंस को थोड़ा और क्लियर समझिए। सुबह उठते ही टायर्ड फील करना, दिन भर ब्रेन फॉग, छोटी बातों पर इरिटेशन, लेट नाइट हंगर, और फैट जो खासकर पेट के आसपास जमा होता जाता है। ये सब बॉडी के सिग्नल्स हैं, स्लो डाउन, मैं ओवरलोड में हूं। लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो आगे क्या होता है? धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है, मसल लॉस शुरू हो सकता है, इंसुलिन बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे फैट लॉस और मुश्किल हो जाता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, आप जितनी हार्ड डाइटिंग करेंगे उतना स्ट्रेस बढ़ सकता है और साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। अब दूसरी बड़ी मिथ तोड़ते हैं। मिथ नंबर 2, ज्यादा एक्सरसाइज ज्यादा फैट लॉस। रियलिटी ये है, ओवर एक्सरसाइज भी बॉडी के लिए स्ट्रेस है। रोज बहुत इंटेंस वर्कआउट करना कभी कभी कॉर्टिसोल को और ऊपर धकेल देता है। इसीलिए कुछ लोग बहुत मेहनत करते हुए भी रिजल्ट्स नहीं देख पाते। अब अच्छी खबर, कॉर्टिसोल आपका दुश्मन नहीं है, आपको बस इसे कंट्रोल करना सीखना है। चलिए बात करते हैं सिंपल सॉल्यूशंस की, जिन्हें आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्लीप को प्रायोरिटी बनाइए। 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप कॉर्टिसोल को नेचुरली कम करती है। लेट नाइट मोबाइल स्क्रोलिंग फैट लॉस का साइलेंट एनिमी है। एक पैटर्न इंटरप्ट यहां याद रखिए, फैट लॉस जिम में नहीं, रात की अच्छी नींद में शुरू होता है। दूसरा, एक्सट्रीम डाइटिंग बंद कीजिए। बहुत कम खाना बॉडी को पैनिक मोड में डाल देता है। इंस्टेड बैलेंस्ड मील्स लीजिए, प्रोटीन, फाइबर
हेल्थी फैट्स। तीसरा, हर दिन थोड़ा स्लो टाइम रखिए। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, शॉर्ट वॉक या बस बिना फोन के बैठना। ये छोटी चीजें नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती हैं, यू आर सेफ। और जब बॉडी सेफ फील करती है तब फैट रिलीज करना आसान हो जाता है। अब एक सरप्राइजिंग प्रो टिप, मॉर्निंग सनलाइट। हां, सिर्फ 10 मिनट की धूप आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को रीसेट करने में मदद कर सकती है। बॉडी क्लॉक बैलेंस होती है, स्लीप इंप्रूव होती है और कॉर्टिसोल पैटर्न बेटर हो जाता है। प्रो टिप नंबर 2, कैफीन लिमिट कीजिए, खासकर शाम के बाद। कॉफी यूजफुल है, लेकिन ज्यादा कॉफी बॉडी को अलर्ट मोड में रखती है। प्रो टिप नंबर 3, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्राई कीजिए। यह बॉडी को सिग्नल देता है कि आप स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं, थ्रेटेंड नहीं। ओवर टाइम हार्मोन बैलेंस इंप्रूव होता है और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। सेफ और हैप्पी रिलेशनशिप्स भी कॉर्टिसोल कम करते हैं। दोस्तों से बात करना, हंसना, फैमिली टाइम, यह सिर्फ इमोशनल नहीं, बायोलॉजिकल हीलिंग है। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस से बाहर आ जाए, स्लीप डीप हो, क्रेविंग्स कम हो जाएं, एनर्जी स्टेबल रहे, तो फैट लॉस कितना आसान हो सकता है। वेट लॉस हमेशा हार्डर नहीं होना चाहिए, कभी कभी बॉडी को पुश नहीं, परमिशन चाहिए। तो खुद से यह वादा कीजिए, आप सिर्फ कम खाने और ज्यादा भागने पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि स्ट्रेस कम करने पर भी ध्यान देंगे। रिमेंबर, अ रिलैक्स्ड बॉडी रिलीजेस फैट, अ स्ट्रेस्ड बॉडी प्रोटेक्ट्स इट। आपकी हेल्थ कोई 30 डे चैलेंज नहीं, ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। स्टार्ट स्मॉल। आज रात थोड़ा जल्दी सोइए, कल सुबह धूप लीजिए और दिन में एक बार गहरी सांस लेकर खुद से कहिए, आई एम नॉट इन डेंजर। छोटे स्टेप्स मैसिव चेंज ला सकते हैं। याद रखिए, आपका गोल सिर्फ पतला होना नहीं, हेल्थी और काल्म होना है। InnitHeal.com पर विजिट करें और अपनी होलिस्टिक हीलिंग जर्नी की शुरुआत करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।